हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी आंख में ऐसा क्या क्या फंक्शन होता है, हमारी इस छोटी सी आंख में कि क्या क्या ऐसा होता है, कौन कौन सा फंक्शन पाया जाता है जिससे हम लोग कलर की पहचान करते हैं, जिससे हम लोग लाइट में देख सकते हैं, जिससे हम लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं। ऐसा क्या क्या होता है आज हम लोग एक एक करके ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इसके कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके डिसऑर्डर से, ह्यूमन आई के डिसऑर्डर से क्या क्या, इसके डिसऑर्डर से क्या क्या डिजीज होते हैं, क्या क्या हमारी आंखों में रोग हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। ह्यूमन आई जिसे हम कहते हैं हिंदी में मानव नेत्र। अब मानव नेत्र होता क्या है? इस हमारी धरती पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें 2 टाइप की आंखें पाई जाती हैं, यानी 2 टाइप के आई पाए जाते हैं, जिनको हम लोग देखेंगे कि वो किस किस प्रकार के आई पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन आई कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन आई 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पे हमारा आता है सिंपल आई। सिंपल आई। और सेकेंड पे हमारा आता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई। सिंपल आई को हम लोग कहते हैं सरल आंख। एंड कंपाउंड आई को हम लोग कहते हैं जटिल आंख। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं जटिल आंख। या फिर कंपाउंड आई को हम लोग कॉम्प्लेक्स आई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स आई। ओके, सरल आंख और जटिल आंख। अब ये सरल आंख क्या होता है? तो सरल आंख हम उसे कहते हैं, है तो ये सरल आंख सिंपल, आप लोग देखते होंगे हम लोगों में क्या पाया जाता है? सिंपल आई पाई जाती है। अब सिंपल आई क्यों पाई जाती है? आप लोग कहेंगे हम लोग तो अपर में आते हैं, सबसे ऊपर है जंतुओं में, सबसे ऊपर एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो हम लोगों में मैम सिंपल आई क्यों पाई जाती है? तो हम लोगों में सिंपल आई तो पाई जाती है, लेकिन ये जो होता है ये एडवांस लेवल की आई पाई जाती है। क्या होता है? एडवांस लेवल की ये आई पाई जाती है हम लोगों में। अब सिंपल आई क्या है? ऐसी आई, ऐसी आंख जो हमको इमेज, जो हमारे आंखों में इमेज बनता है वो एक ही बार में पूरा का पूरा दिखा दे। वो इमेज एक ही बार में पूरा का पूरा दिखा दे, उसे हम कहते हैं सिंपल आई। ठीक, और कॉम्प्लेक्स आई क्या होता है? कंपाउंड आई, ऐसा इमेज जो हमको टुकड़े में दिखाए, एक बार में ही पूरा इमेज ना दिखा के वो हमको टुकड़े टुकड़े में दिखाए, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड आई। ठीक, तो ये होते हैं सिंपल आई और कॉम्प्लेक्स आई के डिफिनीशन। ठीक, अब हम लोग ये आंख के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी जो आंख है। अब ये जो हमारी पूरी आंख आप लोगों को दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? हम लोग आई बॉल कहते हैं। पूरी आंख को आई बॉल कहते हैं। आई बॉल के ऊपर जो होता है, सबसे फर्स्ट लेयर जो बना होता है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जो हमारा आता है, फिर जो हमारी काली काली ये गोल सी काली काली आंखें दिख रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल, जिसको हिंदी जिसकी होती है पुतली, जिसको हम पुतली कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो हमारा आता है वो है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है? वो कलरिंग पार्ट होता है। आइरिस हमारा कलरिंग पार्ट होता है। अब इसी के बारे में
आई के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी आई होती है उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर पाए जाते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी आई की ये लेयर है। क्या है? ये लेयर है। अब ये जो हमारी पहली लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर। ये क्या है? आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है। ठीक, आउटर लेयर। फिर उसके बाद हमारी जो सेकेंड लेयर आती है, ये हमारी जो सेकेंड लेयर है, आई में जो हमारी सेकेंड लेयर आती है इसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड। ठीक, अब कोरोइड को हम लोग, कोरोइड क्या होता है? ये हमारी जो होती है ये मिडिल लेयर होती है। ये क्या होती है? मिडिल लेयर। बस अभी आप लोग इतना जानिए, फिर अभी हम और इसके आगे बताते हैं कि कोरोइड क्या होती है। ठीक, अब फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड लेयर आती है, ये जो हमारी थर्ड लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक, अब ये रेटिना बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? रेटिना जो हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। अगर इसकी हिंदी देखना चाहें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इमेज बनाने का काम करता है। क्या करता है? ये अलग पेन से लिख दे फिर आप लोग जान पाएंगे। ये हमारा क्या होता है? ये इमेज बनाने का काम करता है। रेटिना हमारा जो है इमेज बनाता है। ठीक, इमेज कह सकते हैं या रेटिना को हम लोग स्क्रीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्क्रीन। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगा है और पढ़ाया जा रहा है। आप लोग हमको देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये रेटिना पे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इमेज बन रहा है, चित्र बन रहा है, जिससे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगा है और पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना, जो कि इमेज बनाता है। अब ये स्क्लेरा जो हमारा होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है, इसको हम लोग श्वेत पटल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल, इसकी हिंदी होती है श्वेत पटल। ठीक, ये क्या होता है? स्क्लेरा हमारा जो होता है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, जो व्हाइट बीच में जो व्हाइट पूरा दिख रहा है, ये हमारा स्क्लेरा है। ठीक, फिर उसके बाद में अब हमारा आता है कोरोइड लेयर। ये जो कोरोइड है ये क्या होता है? ये थिक लेयर होता है। ये थिक लेयर होता है। क्या होता है? ये सबसे मोटा लेयर होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें हमारा ग्लूकोज और क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन यही कोरोइड लेयर में आता है। कोरोइड में ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता है। यहीं पे यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। सॉरी, ये पेन नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे यहाँ पे कोरोइड में छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे खून आता है और खून के साथ साथ ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके आता है। ठीक, ये था हमारा स्क्लेरा के बारे में। और 3 लेयर, ये हमारे जो 3 लेयर आते हैं, इतना हमारे 3 लेयर में आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अगर एग्जाम पॉइंट से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा स्क्लेरा हमारा श्वेत पटल हमारा कौन सा लेयर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि स्क्लेरा जो है वो आउटर लेयर है। ठीक, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा कि ब्लड वेसल्स जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ पे लेके जाता है, तो वो हमारा आएगा यहाँ पे कोरोइड लेयर पे। ठीक,
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इमेज कहाँ पे बनता है, यानी चित्र जो हम लोग देख रहे हैं वो इमेज कहाँ पे बनता है, तो वो हमारा कहाँ है, रेटिना पे, यानी दृष्टि पटल पे बनता है। अब हम लोग आई का पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमारी आई कैसे होती है, आई बॉल क्या है, फिर उसके बाद में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए आप लोग, ये है हमारा क्या, ये पूरी की पूरी आई है, इसे क्या कहते हैं, पूरी की पूरी आई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। अब इसी आई बॉल में मैंने आप लोगों को बताया कि इसी आई बॉल में ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो काले काले रंग का पूरा आप देख रहे हैं काले रंग का, उसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल, प्यूपिल, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, जिसको पुतली कहते हैं। अब ये प्यूपिल होता है, किसी किसी का डार्क ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी का हल्का ब्लैक होता है, किसी किसी का आप देखते होंगे ब्राउन कलर का होता होगा, और किसी किसी का देखते होंगे आप ब्लू कलर का होता होगा, किसी किसी का लाइट ब्लू का होता हो, लाइट ब्लू कलर का होता होगा। ये जो हमारा प्यूपिल यानी पुतली है आँख की, ये इसके कलर अलग अलग होते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा व्हाइट वाला ये पार्ट है, आप लोग ब्लैक कलर के बाद व्हाइट वाला जितना पार्ट आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। ठीक, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये पुतली के ऊपर, पुतली के जस्ट ऊपर जो हमारा ब्लैक ब्लैक का कलर का दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, आइरिस होता है। आइरिस क्या होता है, ये हमारे कलरिंग पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कलरिंग पार्ट। ये क्या करते हैं, कलर की पहचान करते हैं, कि कलर की पहचान करेंगे कि कलर ये कितने कलर का है, क्या है, व्हाइट है कि ब्लैक है। पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि व्हाइट और ब्लैक होता ही नहीं है। व्हाइट ब्लैक छोड़ के बाकी हर एक कलर होता है, बहुत कलर होते हैं। ये जो आइरिस है बस हम लोग बना लिए हैं कि सिर्फ जानवरों को, कुत्ते बिल्ली गाय, इन लोगों को क्या होता है, आप उनके सामने आप कितने भी कलर वाले, कितने कलरफुल आप कपड़ा पहन के चले जाइए, लेकिन आप उनको क्या करेंगे, आप उनको दिखेंगे व्हाइट और ब्लैक में ही। तो वो सिर्फ, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप लोग भी, अब देखिए बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत सारे कलर होते हैं, क्योंकि हमारा जो आइरिस है वो क्या करता है, वो कम से कम लगभग करोड़ों कलर, करोड़ों रंग पहचानने में ये क्या करता है, ये हमारे जो आइरिस है वो करोड़ों रंग पहचान सकता है, इतनी क्षमता रखता है। लेकिन करोड़ों रंग मतलब कहने की एक बात है, होता नहीं है। पढ़े होंगे आप लोग 12 कलर 24 कलर, लेकिन आप लोग देखिए लड़कियों के लिए तो बहुत कलर होता है। लाइट पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, रेड होता है, फिर उसके बाद और डार्क रेड होता है। ये सब कलर लड़कियां अपना बना लेती हैं, तो बहुत सारे कलर होते हैं। और लड़कों के लिए क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट कलर होता है। तो ये आइरिस का काम होता है कलर पहचानने का, कि आप लोग किस कलर में, हमारे आंख में जो इमेज बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है। ठीक, इतना था हमारा आई बॉल के बारे में। अब हम लोग अगर आई की एनाटॉमी करते हैं, ये है एनाटॉमी, ये आई की एनाटॉमी है। क्या है, एनाटॉमी ऑफ आई। ठीक, अगर हम लोग अपने आंख की एनाटॉमी करेंगे, इसके अंदर का सारा पार्ट देखेंगे, तो हमारी आई जो है वो कुछ इस तरह दिखेगी, वो आई कुछ इस तरह दिखेगी। अब इसमें हमारा जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा को क्या कहते हैं, आउटर लेयर, जो कि हमारा क्या होता है, ये व्हाइट पार्ट होता है, ये व्हाइट पार्ट होता है। ठीक, यानी कि श्वेत पटल जिसे हम लोग बोलते हैं, श्वेत पटल, ये हमारा श्वेत पटल होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड लेयर आता है वो कोरॉइड, जिसे हम लोग कोरॉइड, जो कि थिक लेयर होता है और मिडिल लेयर भी होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आते हैं, हमारे आंख को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कोरॉइड में। और जो रेटिना होता है, ये रेटिना जो आप लोग रेड कलर का देख रहे हैं, ये रेटिना क्या करता है, ये लाइट को पहचानने में, ये क्या करता है, ये लाइट को पहचानने में बहुत हेल्प करता है। रेटिना पे हमारी जब लाइट आती है तो ये क्या करता है, यही पहचानता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, इसी पे रेटिना पे ही लाइट हमारे आती है। ठीक,
अब सबसे मेन जो है, ये जो हमारा आप लोग उभरा हुआ ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो हमारा होता है, ये बच्चा क्या है, एक खिड़की की तरह है। क्या है कॉर्निया? खिड़की है। जैसे आप क्या करेंगे, अगर खिड़की खोलेंगे, अगर आप लोग एक फाटक की तरह, अगर आप लोग इसको खोलेंगे तो दिखाई देगा, अगर बंद कर लेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो मेन चीज ये है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जब कोई अपना आई क्या करता है, डोनेट करता है, तो पूरी की पूरी आई जो है वो डोनेशन नहीं किया जाता है, वो डोनेट नहीं किया जाता है। जब आई का ट्रांसप्लांट होता है, आई का प्रत्यारोपण किया जाता है आंख का, तो उसमें क्या होता है, इतना कॉर्निया जो है वही कॉर्निया डोनेट किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ही दिखाई पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे हमारा आता है कॉर्निया के बाद जो हमारा आता है, यहाँ पे होता है हमारा लेंस। लेंस जो होता है, यहाँ पे हमारा लेंस होता है। फिर उसके बाद लेंस पे ही क्या होता है, यहाँ पे प्यूपिल होता है। यहाँ कहाँ पे होता है, पुतली, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल के लेंस फिर प्यूपिल के ऊपर जो हमारा आता है, ये हमारा आइरिस आता है। आइरिस जो होता है वो क्या करता है, कलर का पहचान करता है। और पुतली पर क्या होता है, प्यूपिल पे हमारा इमेज बनता है। ठीक, इतना। अब मान लीजिए, अब ये जो हमारा आइरिस है, अगर हम लोग कहीं लाइट में गए, लाइट में हम लोग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो प्यूपिल का साइज होता है, जो हमारी पुतली होती है, वो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। लाइट में जब एक बार सूर्य की रोशनी को हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखें एक बार बंद हो जाती है। फिर अगर मान लीजिए हम धूप से क्या करते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो हमारे जो प्यूपिल का साइज होता है, हमारे पुतली का जो साइज होता है, वो क्या होता है, आप लोग एक बैग धूप से आइए अगर किसी अंधेरे रूम में, तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। जैसे जिसको कहते हैं आंखें फाड़ के क्यों देख रहे हो, तो अंधेरे में आप लोग जाएंगे तो आंखें क्या करेंगी, जो पुतली होती है वो क्या करती है, अपनी साइज जो होती है वो बड़ी कर लेती है। और ये सब करने में कौन मदद करता है, इसका ये सब करने में आइरिस, जो आइरिस है ये सब हेल्प करता है। ठीक, ये करने में। तो आप लोग, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जब हम लोग धूप में, यानी धूप से हम लोग लाइट से एक बार अंधेरे में जाते हैं, तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक, ओके। फिर उसके बाद जब हम लोग सनलाइट में होते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग सूर्य को देख रहे हैं तो हमारे प्यूपिल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में। फिर उसके बाद अब इतना ये सब जो इमेज बनता है, उसके बाद जो कलर की पहचान कराता है, ये सब कौन करता है, ये सब कैसे, अब बताइए। हमारे रेटिना पे वो बनता है, इमेज बनता है हमारे रेटिना पे। जो हमारा इमेज बना वो कैसा बनता है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, इतना तो पता ही होगा। अब ये जो लेंस है हमारा, ये हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब ये जो उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे फिर उसके बाद इसके ऊपर जो फिर रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है, ये इमेज क्या करता है, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है रेटिना पे, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो हमारे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या होता है, ये जो छोटी छोटी यहाँ पे आई में क्या होती हैं, नर्व पाई जाती हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये हमारे क्या करती हैं, ब्रेन तक, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं, जिससे ब्रेन हमारा क्या करता है, जो वास्तविक और उल्टा इमेज बन रहा था रेटिना पे, वो सीधा बना के हम लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इमेज पूरा का पूरा सीधा दिखाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है विट्रस जल। ये जो इसमें इतना ये सब जो भरा रहता है,
जो आप देखते हैं इसमें विट्रेस जल भरा रहता है। यहीं पे बच्चा क्या होता है आप लोगों का, यहीं पे हम लोगों का आंसू बनता है। क्या बनता है? आंसू हमारा यहीं पे बनता है। ठीक, आंसू बनता है यहाँ विट्रस जल में, विट्रस जल में ही आंसू बनता है। अब ये जो विट्रस जल में आंसू बनता है ये बनाता कौन है? यहाँ पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड। यहाँ पे क्या आता है? लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड। अब ये जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है वो विट्रस जल में क्या होता है? यही आंसू का निर्माण करता है। ठीक, इसीलिए आंसू निकलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी गंदगी होती है आंसू के साथ साथ जितनी गंदगी होती है वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक, ओके, चलिए इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग रेटिना के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। ठीक, अब चलिए, अब मान लीजिए ये हमारा, अब ये जो हमारा कॉर्निया था ये हमारा कॉर्निया हो गया। ये क्या हुआ? कॉर्निया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये हमारी एक खिड़की है, यानी कि इससे ही लाइट आती है। क्या आती है? लाइट। ये इससे लाइट आती है। अगर हम लोग आंखें खोलेंगे तो लाइट आएगी, अगर बंद कर लेंगे तो नहीं आएगी, नहीं दिखेगा। यानी कि ये एक खिड़की है। जब आई डोनेट किया जाता है तो क्या होता है? कॉर्निया को हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक, उसके बाद यहीं पे हमारा जो है ये लेंस आता है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर उसके बाद यहीं पे हमारा आइरिस आता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा प्यूपिल होता है। ठीक, इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। यहाँ पे प्यूपिल होता है। अब प्यूपिल के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे क्या बनता है? हमारा आइरिस बनता है। ठीक, आइरिस बनता है, जो कि आइरिस हमारा जो इमेज दिखाता है। ठीक, जो इमेज दिखाता है और कलर की पहचान, प्यूपिल पे इमेज बनता है और ये क्या करता है? कलर की पहचान कराता है कि कौन कौन सा ये रंगीन होता है। ठीक, ये इसका रंगीन पार्ट है, रंगीन पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे रंगीन भाग। ठीक, इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब रेटिना पे हमारा जो है टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। अब हम इसके बाद रेटिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद दृष्टि पटल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए, अब जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, इसमें हमारे टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। ठीक, अब सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं कोन और एक को हम लोग बोलते हैं रॉड। कोन और रॉड। ठीक, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कोन सेल और रॉड सेल्स को क्या बोलते हैं। कोन सेल और रॉड सेल्स। ठीक, चलिए, कोन सेल और रॉड सेल में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में कि किसको शंकु कहते हैं, किसको शलाका बोलते हैं। ठीक, तो कोन सेल को क्या बोलते हैं? शंकु। कोन सेल को क्या बोलते हैं? शंकु कोशिका। और रॉड सेल को हम लोग बोलते हैं शलाका, शलाका कोशिका। ठीक, ये रेटिना पे हमारे टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, अब ये जो क्या होता है, कोन हमारा क्या करता है? ये कोन जो हमारा होता है ये कलर की पहचान कराता है। क्या कराता है? कलर की पहचान कराता है।
यानी कोन सेल में क्या होता है, कोन सेल हमारा कलर की पहचान कराता है और ये लाइट दिखाता है। क्या दिखाता है, लाइट दिखाता है। ठीक, ये लाइट दिखाता है। ये हमारे कोन सेल और रॉड सेल के वर्क हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कोन सेल होते हैं वो एनिमल्स की आई में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये कोन सेल ह्यूमन की आई में, ये क्या होता है, ये जो कोन सेल होते हैं ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल में कोन सेल नहीं पाया जाता है। ठीक, नहीं पाए जाते हैं, बट ये ह्यूमन आई में पाए जाते हैं। ठीक, ह्यूमन आई में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। ठीक, कोन सेल। ओके, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, ये जो हमारा कोन सेल है, कोन सेल में अब इसी कोन सेल के अंदर क्या होता है, कुछ अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए, अगर इसी कोन सेल में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, एक क्या होता है, डिजीज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अगर इसी कोन सेल में एक डिजीज हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। अब वर्णांधता जो होता है हमारा, जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, अब इसी कोन सेल में क्या होता है, एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको कहते हैं वर्णांधता। अब इसमें क्या होता है, जिस इंसान को ये होता है जेनेटिक, यानी कि माता पिता से उनके ये लक्षण आते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उनको जो वो कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो 3 रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिसमें हमारा रेड आ गया, येलो आ गया और ग्रीन आ गया। ये 3 रंग जो है वो लोग नहीं पहचान पाते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो रॉड सेल है, इसमें क्या होता है, अगर इसमें विटामिन ए की कमी हो जाए, अगर इसमें विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। ठीक, ये जो हमारे रॉड सेल हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता था। अब ये था हमारा रेटिना के बारे में। अब उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में अब फिर आता है हमारा जो विट्रस बॉडी है। आप लोगों को बताए कि जो विट्रस जल, जहाँ पे विट्रस बॉडी था, विट्रस बॉडी में हमारा क्या होता है, विट्रस जल, वहां पे जो आंसू होता है, वहां पे आंसू का निर्माण होता है। वो हमारा जो ग्रंथ बनाती है उसको हम लोग आंख का लेंस और रेटिना के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस बॉडी बोलते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कल की क्लास में, कल के लेक्चर में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके आई में क्या क्या डिजीज हो जाते हैं, अगर कोई दिक्कत हो, किसकी कमी से क्या क्या डिजीज होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक, ओके। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास हमारी यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।